प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन समय के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। हम एक बार परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। नीति वचन 18 के 12 में इस प्रकार से लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सारी बातें हमारे दैनिक जीवन के लिए और अनंत काल के जीवन के लिए सिखाता है। लिखा है कि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जब हम देखते हैं इस्राएलियों को परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के अधीन कर दिया, तो नबूकदनेस्सर एक दिन अपने छत पर चढ़ा। बाइबल कहता है इस प्रकार से दानियेल की पुस्तक में कि नबूकदनेस्सर घमंड से भर गया, बोला कि सारा साम्राज्य मेरा है, सारा वैभव मेरा है, सारे देश मेरे अधीन में है। तो उसके बाद में उसके जीवन में क्या आया, एक नाश को हम आते हुए देखते हैं और वो जानवर की तरह जंगल में घासों पर रहने लगा, घास खाने लगा और उसका देह ओस से भीगा करता था, उसके नाखून बड़े बड़े हो गए। तो ये सब क्या है, एक नाश का कारण है। परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर को उठाया कि वो क्या करे, उस समय में वो राज करे। परमेश्वर ने उसको ठहराया, लेकिन राजा नबूकदनेस्सर जीवन में क्या हो गया, घमंड से भर गया। इसलिए नीति वचन कहता है नाश होने से पहले क्या आता है, घमंड आता है। तो नबूकदनेस्सर के अंदर क्या आ गया, घमंड आ गया। नबूकदनेस्सर एक दिन मर गया, उसका बेटा भी मर गया, उससे उसका राज्य छीन लिया गया। उसी प्रकार प्रियो, यदि हमारे जीवन में हम भी इस प्रकार से करते हैं तो याद रखना, एक मनुष्य के अंदर घमंड उत्पन्न हो जाता है, ताकि और वो ये इस बात का चिन्ह है कि उसका विनाश जो है करीब में है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में खड़े हो रहे हैं। वो समझ रहे कि हम सत्ता में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है, यदि आप घमंड करते हैं तो ये आपका विनाश का चिन्ह है। तो इससे पहले आपके अंदर विनाश आए, आप मन को फिरा लीजिए और परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर लीजिए। केवल दुनिया के लोगों के लिए ही नहीं, वरन हर एक व्यक्ति जो इस संदेश को सुन रहा है, परमेश्वर हर एक से कहता है कि ये चिन्ह है कि वो व्यक्ति के लिए जो नाश होने वाला रहता है, उसके जीवन में सबसे पहले आता है घमंड। हम शैतान के जीवन में भी देखते हैं, वो मन में क्या करने लगा, सोचने लगा कि मैं अपना सिंहासन, परमेश्वर से अपना सिंहासन को ऊंचा करूंगा। तो ये क्या था, उसका घमंड था जो उसके लिए नाश का कारण बना। तो इसी प्रकार आज बहुत सारे लोग जो नाश हो रहे हैं, उसके सबसे पहले चिन्ह आएगा घमंड का। तो प्रियो, यदि आप नाश नहीं होना चाहते तो इस घमंड को त्यागना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात लिखा है कि महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। हम इस बात को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के जीवन से देखते हैं। जब उसको लोग पकड़ करके महल के अंदर लेकर के गए, किसी ने मारा, किसी ने थूका, किसी ने आंखें बंद करके कहा कि अब भविष्यवाणी कर कि हम में से किसने तुझे मारा है। यीशु मसीह चुपचाप रहा। जब पिलातुस के सामने गया तो पिलातुस ने कहा, क्या तुझे पता है कि मुझे तुझे क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार है और तुझे छोड़ देने का भी अधिकार है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा कुछ नहीं होता, तुझे अधिकार ऊपर से दिया गया है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, वो नम्र और दीन हो गया, क्रूस पर अपने आप को दे दिया हमारे लिए। वो अपने आप का एक एक बूंद कतरा लहू बहा दिया। और हम देखते उसके जीवन से, जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसकी महिमा कितना था। यदि आप उसका मुर्दों में से जी उठने का यदि आप प्रतिरूप, उसका रूप देखना चाहते तो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय पढ़ना, जहाँ लिखा उसकी आंखें जो है इस प्रकार से थी, उसके कपड़े उज्जवल उनके समान थे, उसके क्या बोलना चाहिए, पीतल के समान थे। इस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखते हैं प्रियो। वो जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो नम्र और दीन था, लेकिन जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसकी महिमा बढ़ गया, लिखा है प्रियो। उसी प्रकार नम्रता जो है आत्मा का एक फल है, और जब एक व्यक्ति नम्र होता है तो परमेश्वर जो है उसको क्या करता है, महिमा देता है।
आज हम किसी को डांट दे, किसी को कुछ कह दे, तो आज इंसान के अंदर में क्या आ जाता है, नहीं मेरा ही बस चले, मेरे ही बातों को लोग माने, मैं अपना मन का करूँगा, ये आपके लिए विनाश का कारण हो जाएगा। इससे अच्छा है मन फिरा ले, यदि कोई सिखा रहे तो चुपचाप सीख ले, नम्र और दीन होकर के उसको सुन ले, क्योंकि नम्रता क्या है, महिमा पाने का प्रतीक है। नाश होने से पहले घमंड चिन्ह है और महिमा पाने से पहले नम्रता उसका चिन्ह है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह को हम आज भी महिमा में देख रहे हैं, और जो उसकी महिमा करते हैं, जो नम्र और दीन हो करके, तो परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता है। इसलिए तो लिखा है, प्रभु के सामने जो नम्र रहता है प्रभु उसको उचित समय पर बढ़ाता है, जो दीन रहता है प्रभु के सामने प्रभु उसको उचित समय पर बढ़ाता है। हालेलुया। प्रभु जो है यीशु मसीह जो है हमें इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आपके जीवन में महिमा का फल लगे, नम्रता का फल लगे, और आप ऊंचा उठते जाए। प्रभु यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।